जाते हैं तो वो कर्जोर पड़ जाता है। एक गरीब आदमी ने एक साहूकार को कहा कि मुझे 1 लाख रुपया उधार दे दे, अर्जेंट जरूरत है। साहूकार को दया आ गई, बोला चल मैं तेरे को 1 महीने के लिए बिना ब्याज के देता हूँ, पर देख 1 महीने के बाद लौटा देना। बोला ठीक है। महीना बीत गया, नहीं लौटाए। महीने से 7 दिन ऊपर हो गए, नहीं लौटाए। उसने अपने एक सेवक को भेजा कि जा भाई उसको याद करा, पैसा वापस लौटाना है। तो जैसे ही उस सेवक को देखा उसको गुस्सा आ गया, बोला मैंने तेरे से पैसा कब लिया था, तू कौन होता है मांगने वाला? बोला जी मेरे को मेरे साहब ने भेजा है, आपने 1 लाख रुपया लिया था। बोला अपने साहब को भेजो, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम कौन होते हो मांगने वाले? बोला जी साहब सब जगह थोड़े जाएंगे, हमको ही तो भेजेंगे। और उसको गुस्सा आ गया, उसने उसकी पिटाई कर दी। अब पिटाई कर दी तो FIR, उसके बाद पुलिस, उसके बाद हथकड़ी, उसके बाद 6 महीने की जेल और 50,000 जुर्माना। तो 1 लाख तो वो था, और अब कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया, जेल अलग से। तो वो व्यक्ति तो आपका चुकतू कराने आया था, भाई वापस लौटा दो। अगर आप नम्रता से कह देते कि भाई माफ कर दे, 1 हफ्ता और दे दे, फिर दे दूंगा। आपने तो निमित्त कोई भी बने चुकतू कराने की, लेकिन आप तो उग्र हो गए। ये बीमारी मुझे ही क्यों आई, चोट मुझे ही क्यों लगी, घाटा मुझे ही क्यों लगा, दुनिया में इतने सारे लोग थे। अरे जो हुआ उसको एक्सेप्ट करो, तो वो जल्दी चुकतू हो जाएगा। क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ में तो वो बढ़ जाएगा। तो ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट है। जो भी घटना घटती है उसके पीछे हमारे कई जन्मों का कनेक्शन, जो व्यक्ति हमारे जीवन में आता है उसका भी कई जन्मों का कनेक्शन। कोई हमारा बच्चा बन के आया, बहू बन के आई, कुछ भी बन के आए, एक जन्म का कनेक्शन नहीं। इसलिए अगर हमें कर्मों से उऋण होना है तो जो भी कुछ होता है उसको स्वीकार करें, नम्र होकर के उसे सोल्व करें। वो हमसे कुछ मांगता है तो हम दे दें। बाबा ने मुरली में आगे बोला कि वर्तमान समय का जो हिसाब किताब है वो 3 तरीकों से चुकतू हो रहा है। ब्राह्मण